हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी, ठीक है? आज के जितने भी प्रश्न हैं, ये सब हिंदी पेडागोजी के हैं और आज इसमें हिंदी पेडागोजी में जो आज का चैप्टर है, वो है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। यानी कि भाषा बोध में क्या-क्या आ जाएँगे? भाषा बोध में आ जाएँगे सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना, ठीक है? में प्रवीणता का मूल्यांकन। चलिए, अब देखते हैं इसमें पहला क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आकलन, ठीक है? आकलन क्या है? अब ये बताना है आकलन क्या है? केवल यह बताता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। अ, या मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। ये है 2 ऑप्शन ठीक है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है। भाषा में आकलन संभव है। भाषा में क्या आकलन संभव है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा या केवल परीक्षाओं द्वारा, केवल परियोजना कार्य द्वारा या केवल गतिविधि द्वारा। यह है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या है? निहितार्थ है ये है बच्चों में परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएँ लेना या हर महीने परीक्षा लेना या फिर बच्चों में भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ठीक है? के लगातार अवलोकन बच्चे में भाषा प्रयोग का हमेशा निरंतर अवलोकन करता रहना चाहिए, लगातार अवलोकन करना चाहिए बच्चे का। 4 आंसर ठीक है इसका। भाषा में भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है? ये है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है? इसमें दूसरा दोबारा क्वेश्चन आ गया है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये। हाँ। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों द्वारा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, मूल्यांकन का प्रय प्रयोजन है, क्या है? मूल्यांकन का प्रयोजन है, ये बताना है। ये है बालक के बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। 3 ऑप्शन ठीक है। बालक के हर विकास विकास के बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना होता है, ठीक है? क्या हो गया? मूल्यांकन यही होता है। मूल्यांकन का प्रयोजन है कि बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है इसका। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्यतः रूप से डैश पर बल देता है। किस चीज़ पर बल देता है? सतत एवं व्यापक। ये बच्चे में सुधार करने के लिए लगातार परीक्षण करना या बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना या मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर या कमजोर अयोग्य विद्यार्थी को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करना या अगली कक्षा में भेजना, ठीक है? तो ये है 2 ऑप्शन ठीक है से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, ठीक है? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बच्चे सतत और ये देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन अ, व्यवस्था है। क्या है? मूल्यांकन व्यवस्था है। ये है मूल्यांकन व्यवस्था है कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाए, ठीक है? यानी कि बच्चे के संपूर्ण के व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाना चाहिए, ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन-सा कथन उचित नहीं है, ये बताना है। उचित नहीं है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए नहीं का जो शब्द पूछा है, ठीक है? बच्चे में क्या है? यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। इसमें है नहीं का, ये हमारा सही है, ठीक है? नहीं का पूछा है। यह बच्चों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है, यानी कि ये गलत है हमारा, ठीक है? सतत व्यापक मूल्यांकन
कि सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, ये भी ठीक है। ठीक है? और यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, ये भी बताता है। लेकिन क्या है, ये नहीं है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, पाठ का आकलन अ, भाषा का आकलन की प्रक्रिया क्या है? भाषा का आकलन की प्रक्रिया है सीखने-सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक है? जो भाषा का आकलन है सीखने-सिखाने के दौरान भी चलती है। 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? किसे देंगे? प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन या प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये देंगे सबसे कम महत्व देंगे प्रश्नों का निर्माण करना। ए ऑप्शन ठीक है इसका। भाषा आकलन में कौन-सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन-सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है? हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में मूल्यांकन डैश में संचित अभिलेखों में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमताओं और के सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। ठीक है? क्या 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, क्या है? सर्वोत्तम तरीका क्या है? ये है अ, अनुभव बाँटना व बातचीत करना। ठीक है? सबसे मौखिक तरीका है कि अपना अनुभव बाँटो और बातचीत करो। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? हम जो शुद्ध वर्तनी का, प्रयोजन कार्य का या शुद्ध उच्चारण का या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। यह है 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, बच्चों की क्या है इसमें बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? इसमें नहीं है पूछा है, कौन-सा? ये है बहुविकल्पीय है, लघु उत्तरात्मक है, निबंधात्मक है, सारांश प्रस्तुत करना है। ये है बहुविकल्पीय। ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, पाठ कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? ये करेंगे कि पुस्तक के किसी पाठ की पंक्ति पढ़वाएँगे। ठीक है? क्या करेंगे उसका बच्चे को किसी भी पाठ के पंक्तियाँ पढ़वाएँगे बच्चे से। ठीक है? चलिए, 3 ऑप्शन ठीक है इसका। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन-सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा है या मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना है या पढ़े गए नाटक का मंच है या पात्रों का चित्रण चरित्र चित्रण लिखना है। ये है पढ़े गए नाटक का मंच। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये है अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास या तत्सम शब्दों का प्रयोग। ये है अभिव्यक्ति, विचार। ठीक है? तो क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया 1। ठीक है? चलिए, आगे आगे देखते हैं। ये प्रश्न है, ये आए हुए प्रश्न हैं, ये इसी पाठ से रिलेटेड प्रश्न हैं ये सारे के सारे। ये देखते हैं। अब देखते हैं ये प्रश्न किस तरह के प्रश्न आए हैं इसमें। पाठ पढ़कर बच्चों के प्रश्न बनवाने से क्या है? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है? 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए,
माधुरी पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाष्य व्यवहार दर्शाता है। इसका यह भाष्य व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वह दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये मैंने ऊपर भी बताया था। ये है भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अपनाना। एक ऑप्शन ठीक है इसका। अब देखिए, अब यहाँ पे के, ये देखिए ये प्रश्न में क्या है, यहाँ पे के है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर में के आया है और इसमें नीचे में क्या आया है? नीचे में आया। भाषा में इसमें आया है में, ठीक है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। कौन-सा है? इसमें है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना व समझना। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। क्या है सर्वोत्तम तरीका क्या है? किताब पढ़ना है या क्या है? इसमें ही है कि अनुभव बाँटना व बातचीत करना। कि शिक्षक को अपना अनुभव बाँटना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। मौखिक तरीका यही है। चलिए, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या है? एक निहितार्थ है। ये है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। एक ठीक है इसका एक ऑप्शन। आकलन क्या है? आकलन है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण सोपान कौन-सा होना चाहिए? ये होना चाहिए कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार-विमर्श करना। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। क्या है सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है कि बच्चों को अपने खट्टे-मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। खट्टे-मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। इसका है एक ऑप्शन ठीक है इसका। 28 का एक ऑप्शन ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? हम मानते हैं कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। ठीक है? क्या बच्चों को क्या कहा जाएगा कि लेखक ने अपने के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन अलग तरीके से किया है, लेकिन आपको अपने तरीके से बताना है कि बारिश के बारे में लिखना है, अपना अनुभव लिखना है। ठीक है? 4 आंसर ठीक है इसका। विशेष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या है? उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि पोर्टफोलियो क्या बताता है? क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, ये बताता है। पोर्टफोलियो क्या है? कि पोर्टफोलियो ये है कि बच्चों का सारा मूल्यांकन, सारा जितना भी डेटा है, एक फ़ाइल में रखा जाता है। ठीक है? एक फ़ाइल में रखा जाता है। चलिए, चलिए 4 आंसर ठीक है इसका। क्या है? क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। चलिए, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? अगर हम सबसे बेहतर मानते हैं कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? ये सवाल सबसे बेहतर है। ठीक है?
4 आंसर ठीक है इसका। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है क्या है? है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा या ये सभी? ये है ये सभी, ठीक है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्यपरक क्या है? पक्ष पर बल देने का आशय, ठीक है? क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। क्या आशय है? ये आशय है कि भाषा प्रयोग पर बल देना चाहिए, ठीक है? चलिए, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना चाहिए कि बच्चा कितना सीख रहा है। सतत आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा कितना सीख रहा है, जो क्लास में पढ़ाया है वो सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा। तो ये है बच्चा कितना सीख रहा है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? किस प्रश्न को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? ठीक है, ये समझते हैं कि ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे पूरे। ये देखिए, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला है? तो ये क्या है? इसका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन-सा है? ये लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सबसे जो बेस्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न है वो है एक ऑप्शन ठीक है इसका। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी। यह है भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे, कौन से होंगे? ये होंगे मुक्त अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न या सही कथन पर निशान लगाने वाले प्रश्न। यह है मुक्त अंत वाले प्रश्न, ठीक है। चलिए, ये देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क्या उपयोगी है? सबसे ज़्यादा उपयोगी है पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, या पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, या पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़ाना। ये है 4 आंसर ठीक है इसमें। क्या है इसमें? पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़वाना, ठीक है। 4 आंसर ठीक हो गया इसमें। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।